क्रिकेट के भांति राजनीति में भी माना जाता है कि कभी भी कुछ भी संभव है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकार गिरने के बाद अक्सर राजनीतिकों की नजर राजस्थान पर थी, लेकिन तब भी उनकी जुबान पर ये जरूर था कि गहलोत है जब तक राजस्थान में कोई सियासी संकट नहीं है। और अब ये बात पिछले वर्ष गहलोत की बगावत करने वाले विधायक भी कहने लगे हैं। जयपुर से लेकर दिल्ली तक गहलोत की सियासी जादूगिरी चर्चाओं में आम है। ऐसे में वर्तमान हालात में भी जोड़ तोड़ में माहिर नेता ये मानते हैं कि जून क्रांति से भी गहलोत सरकार को कोई खतरा नहीं है। साथ ही बसपा विधायकों ने गहलोत को समर्थन जारी रखने का ऐलान किया है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना के चलते विशेषज्ञों की राय मानते हुए अगले 2 महीने और कूल भी रहेंगे। पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। मुख्यमंत्री जी के साथ हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। पर हमारा एक ही कहना है कि पार्टी हाईकमान इस बात पर ध्यान करे कि जिन लोगों ने सरकार बचाई उन लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, ना कि उन लोगों को जिन्होंने सरकार के खिलाफ काम किया। प्रदेश की सियासी हलचल के बीच भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा कांग्रेस पर जमकर तंज कस रही है, लेकिन अपने घर में चल रही कशमकश को नजरअंदाज भी कर रही है। भाजपा खेमा भी इन दिनों 2 गुटों में बटा हुआ है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुट को दरकिनार रखा जा रहा है। हालांकि मीडिया के सामने राजे को लेकर नेता अक्सर सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा करते हैं। मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सैद्धांतिक तौर पर, मौलिक तौर पर फोटो को लेकर किसी तरीके का अंतर्विरोध नहीं है, न उसमें किसी तरीके का गतिरोध है। इसके बारे में कोई सियासी तौर पर सोचता तो बिल्कुल गलत है। पार्टी ने जो प्रोटोकॉल तय किया उसी की अनुपालना होती है। किसका पोस्टर कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, ये उस समय के कार्यक्रम, परिस्थितियां उस पर निर्भर करता है। सियासत में अक्सर गुटबाजी हर कहीं देखने को मिलती है, लेकिन इसमें भी मंजे हुए खिलाड़ी की तरह खेलना हर किसी की बस की बात नहीं है। फिर चाहे 2008 में अल्प बहुमत में गहलोत की सरकार बनाने और पूरे 5 साल चलने की बात हो, या फिर मौजूदा हालातों में विपक्षियों की एक नहीं चलने देने की जादूगिरी, गहलोत हर कहीं एक कदम आगे दिखाई दे रहे हैं, जिससे राजस्थान में दूर दूर तक सियासी संकट नजर नहीं आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी पारे की। गर्मी के लिए जाना जाता है राजस्थान, और इस वक्त मई और जून का महीना तपिश और जो पारा चढ़ता है, उसी के साथ राजस्थान का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। बात केवल एक तबके की नहीं है कि चलिए कांग्रेस में ही इस वक्त सियासी गर्माहट हो, ऐसा ही कुछ भाजपा के खाते में भी है। हम बात करें कि 1 साल पहले भी, लगभग 11 महीने 1 साल पहले, हालात राजस्थान में कुछ इसी तरह के थे। सबके की लगी हुई थी, मीडिया की और पूरे देश की निगाहें टिकी थी कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, इस तरह से क्या राजस्थान का भी असर वैसा ही होगा कि राजस्थान की सरकार पहले जा सकती है। लेकिन अशोक गहलोत ने कैसे भी हो साबित किया कि जादूगर की जादूगरी में कुछ तो है। एक बार फिर यहाँ अगर एक बार के लिए हम देखें कि राजस्थान में मीडिया रिपोर्ट्स और सब में अगर यकीन करें तो लगता है राजस्थान की सरकार और कांग्रेस में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अभी हाल ही कोविड से निकले हैं मुख्यमंत्री, और उसके बाद पोस्ट कोविड इन्फेक्शन या उसके इफेक्ट से बचने के लिए 1 से 2 महीने तक किसी से नहीं मिलेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री बिल्कुल कूल है। तो यहाँ तमाम जो दावे दिखाई जा रहे हैं या जो चर्चा है, उन पे विराम लगता है कि मुख्यमंत्री को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बात केवल यही की नहीं है, बीजेपी में कुछ इसी तरह का है कि वसुंधरा राजे को लेकर के एक तबका कहता है कि राजस्थान में अगर बीजेपी को सत्ता में आना है
तो वसुंधरा राजे का चेहरा तो आगे रखना ही होगा। फिलहाल वहां जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और दूसरी तरफ गुलाबचंद कटारिया और सतीश पूनिया के होर्डिंग्स हैं। उसमें सतीश पूनिया का साफ कहना है कि देखिए, जब जो पार्टी में एक नीति होती है, आज अगर नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो साफ साफ का नहीं है पोस्टर, खैर, लेकिन अंदर खाने में जो चर्चाएं हैं उसको लेकर के लगता है कि बीजेपी में भी सहज नहीं है। और अगर बात करें एक सैद्धांतिक रूप से सतीश पूनिया के उस दावे तो सब कुछ ठीक है कि ऐसा कुछ पहली मर्तबा नहीं हो रहा, पहले भी ऐसा होता रहा है। जब ओम प्रकाश माथुर अध्यक्ष रहे तो अटल जी, अडवाणी जी की तस्वीरें और खुद की रही। उसके बाद अशोक परनामी रहे तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही, उनकी रही, नरेंद्र मोदी की रही, अमित शाह की रही। तो एक सिस्टम है। खैर चलिए, लेकिन कितने महफूज हैं दल जरूर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब जुड़ गए हैं, भाजपा नेता पंकज जोशी साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा। इस वक्त मौसमी पारा तो चढ़ा हुआ है। मई और जून हमेशा राजस्थान के लिए जाने जाते हैं कि 45 बार टेम्परेचर नॉर्मल बात है, और मानसिक रूप से तैयार रहते हैं कि लू के थपेड़े पड़ेंगे, गर्मी होगी। लेकिन सियासी गर्मी भी है। सियासी पारे के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ से एक बयान जारी होना कि चिकित्सकों की सलाह से मुख्यमंत्री 1 से 2 महीने किसी से नहीं मिलेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री बिल्कुल कूल हैं। तो जो गर्माहट मीडिया की ओर से या विरोधियों की ओर से जो पैदा की जा रही है, और मुख्यमंत्री के इस स्टैंड को किस तरह से देखा जाए? देखिए, कुल मिलाकर के अभी जो सूबे में जो कांग्रेस सरकार है, उसके पास में बहुत सारी रणनीतियां हैं चीजें टालने की और चीजों को समेटने और चीजों को करने के लिए। तो उसमें से एक रणनीति ये भी हो सकती है जो आप बता रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री 2 महीने तक चिकित्सकों की राय से कोई चर्चा नहीं करेंगे, किसी मिलेंगे नहीं। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि संगठन और सरकार के बीच में जो एक लंबा सिलसिला चला है और जो अपने आप में संकट का कारण बना है, वो कांग्रेस का बड़ा अंदरूनी सिलसिला है और उसके बारे में टिप्पणी करने का मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन निश्चित रूप से प्रतिपक्ष अगर इस बात को लेकर के चिंतित हो रहा है कि अपना मंत्रिमंडल क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, वो क्यों नहीं विस्तार कर रहे हैं उसका, या ये लोग जो बोल रहे हैं, जो विधायक हैं जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं उनको कुछ उनकी सुनते, ये सारी बात प्रतिपक्ष की ओर से जब आती है तो समझ में आता है कि प्रतिपक्ष क्यों इंटरेस्टेड है इन सब बातों में। निश्चित रूप से प्रतिपक्ष के इंटरेस्टेड होने के साथ ही चीजें बदल जाती हैं। तो उन्होंने दूसरी तरफ से एक बात कही कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में फोटो बदलने का सिलसिला बना है, वो अपने आप में वो भी एक कथा कहता है। वो कथा ये कहता है कि भाई, जिसका पूनिया साहब ने जवाब भी दिया कि जब वक्त के साथ साथ में पीढ़ियां बदलती हैं तो ये सब भी हो जाता है। तो ये बड़ा स्वाभाविक है सब। लेकिन इस स्वाभाविक को अगर आप शास्त्रीय तरीके से ना कहें और अगर आप सिर्फ यूं ही बयान दे देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई पार्टी बन गए हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि टोटल मिलाकर के राजस्थान की कांग्रेस सरकार के साथ जो कुछ हो रहा है, अभी कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है, उसको लेकर के प्रतिपक्ष की चिंता का कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर भारतीय जनता पार्टी में कुछ हो रहा है तो उसको लेकर के कांग्रेस का कोई चिंता का विषय नहीं है। ये एक दूसरे को देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पास में कुछ ज्यादा आ जाए, वो सोच रहे हैं कि हमारे पास में कुछ ज्यादा आ जाए, क्योंकि जो एक मॉरल पॉलिटिक्स हुआ करती थी वो तो खत्म हो गई है। वो तो कुल मिलाकर के अब तो खरीदने फरोख्त करने का और ग्रीड का और लालच के और सत्ता के लेकर के सारा सिलसिला नजर आता है। ऐसी सच्ची बात कहने की क्षमता मुझे कहीं नजर आती नहीं है कि कोई राजनेता सा कह दें, चाहे वो सत्ता में बैठे हों चाहे विपक्ष में बैठे हों। दोनों का हाल हो, दोनों अपने आंतरिक प्रजातंत्र को लेकर के बड़े चर्चा करते हैं कि साहब कांग्रेस में आंतरिक प्रजातंत्र ने एक वंश का वो है, तो इधर आप भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए क्या है उनके यहाँ। तो चिंता कीजिए तो यूं कीजिए कि राजनीतिक दलों का ये जो अपना दायित्व निभाने का जो तरीका है, ये जो बदल रहा है, ये अपने आप में जनता के लिए घातक है। जनता ये सोचती है कि जिन विचारधाराओं को लेकर के आप चुन करके आए हैं उनको लेकर के आप आगे काम करेंगे, लेकिन उनको बनाए रखने के लिए, सत्ता में या विपक्ष में बनाए रखने के लिए जिस तरह की खरीद फरोख्त तो लालचबाजी की जाती है, वो अपने आप में संकट पैदा कर रहा है और राजस्थान इसको खुले रूप से देख रहा है। पंकज जी, यहाँ एक मैं जिक्र करना चाहूंगा कि प्रकृति यूं तो प्रकृति होती, लेकिन मैं एक किसी वरिष्ठ जन से मिल रहा था, वो कोई पत्रकार भी नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर भी नहीं है। उनका ये कहना था कि जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उनका ये कहना था कि
सरकार किसी की भी हो, अगर जनता ने चुना है, वो चुनी हुई सरकार एक पब्लिक का प्राकृतिक मूड है कि वो किसको सत्ता देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी पहले टर्म में जो सीटें थी उससे भी जम करके उनको अच्छा मैंडेट दिया। वो एक जनता की सूझबूझ और एक प्राकृतिक विचार उनका था। यह मैं ये इस वजह से जिक्र कर रहा हूं कि अब एक दौर ऐसा बदलता जा रहा है राज्यों के अंदर उठापटक का, और उसको लेकर के ये कहा जाता है कि ये छेड़छाड़ उचित नहीं है। अभी भी जैसे आपकी पार्टी के नेताओं के इनके ट्वीट जब आते हैं तो उनको देख करके ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, और कांग्रेस की कोई ना कोई ऐसी मोटी कड़ी, मोटी वजह प्रतिपक्ष के पास में है जिसको लेकर के प्रफुल्लित है, या ये कहें कि उनको लगता है कि सरकार जाने वाली है। कटारिया साहब का एक बयान का मैं जिक्र भी करना चाहूंगा। अभी विधानसभा चुनाव की ठीक बाद ही उन्होंने दिया कि ज्यादा लंबी सरकार की ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। ये बयान क्यों निकल करके आते हैं? चुना तो जनता ने। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई कहे कि बीजेपी में गुटबाजी है, कि सरकार लंबे समय के लिए नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये कोई उचित बयान नहीं है। ऐसा क्यों महसूस होता है राजस्थान में? देखिए योगेंद्र जी, सबसे बड़ी चीज होती है कि आप कभी भी देखें, मुझे बताइए, आज मंगलवार का दिन है, कई चीजों पर बहस हुई, और आप देखें कि जब सबसे पहली चिंता जो है, यदि आपको लगता हो ना, तो जब एक जो है सुंदरकांड में कहानी एक वो चौपाई है, सीता सीत निसा सत आई, मतलब जब से सीता जी जो है लंका में आई ना, तब से ये सारी मुसीबतें जो है रावण के लिए आ गई। तो मैं कह रहा हूँ कि वो चौपाई है, और वो तब की लिखी हुई चौपाई है, आज की चौपाई नहीं है, वो तब की चौपाई है। मंदोदरी समझ जाती है कि ये क्यों आई और ये कब तक रहेगी, ये समस्या जो है क्यों रहे, कब तक रहेगी, चीजें वो समझ जाती है। अब आप बात आती तो समस्या किस समस्या तो है, लेकिन एक टाइम पीरियड के लिए, बहुत कम समय के लिए। जब तक युद्ध हुआ, देखिए जब तक वहां विभीषण के द्वारा जो है राम राज्य नहीं पनप गया, तब तक चलता रहा। मैं इसीलिए कह रहा हूं, अब जो बात आई, आप देखिए लगातार, यदि कांग्रेस में देखें तो आप देखिए कि लगातार सुबह से शाम तक ये चीजें होती क्या है भाई। आप इन्होंने कहा कि एक टाइम के बाद जो है, अभी सैनिक ने कहा कि एक जो है विचारधारा टाइम के बाद बदलती है। अजी साहब, टाइम तो छोड़िए, वो टाइम तो गया, अब तो मिनटों में बदलती है। आप देखिए घंटों में, कुछ घंटे पहले कहा, कुछ घंटे बाद यहाँ। तो मैं कह रहा हूं कि ये तो जो है, अब जो है, क्योंकि अब ये जो है ट्विटर का जमाना है, तो लोग रोजाना जो है अपना तराजू और पाठ लेके बैठ जाते हैं और उसको तोलते रहते हैं। अब आज का ही जो सारा मसला जो है, क्योंकि आपने मसला देखा, आज जो मसले पर जो चीज सामने आई, वो सारी मसले थे क्या? भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, कहती है भाई सब ठीक क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के जिस तरीके से बयान आते हैं, एक लीडर के नीचे जो बयान आते हैं, आपने कहा यदि ऐसा मोदी जी के साथ हो, मुझे बताइए 300 सांसदों में से किसी का बयान है? किसी के जो है आज तक कोई कहता है कि सब उनकी जो है कार्य पद्धति नहीं ली जाती है, रोजाना का उनका जो है दिनचर्या जो है, रोजाना का व्रत लिया जाता है कि भाई आज एमपी ने क्या किया है। तो मैं कह रहा हूं कि क्या मुख्यमंत्री को भी लेना चाहिए? क्यों नहीं लेना चाहिए? सबसे पूछना चाहिए, आप विधायक हैं, आप जनता चुनकर क्या है, क्यों आप किए? लेकिन आप देखिए, पूछना तो दूर, आप तो ये कहते हैं कि 6 महीने से मेरी बात ही नहीं हुई। खतरा लगता है कि आपको अभी भी राजस्थान में कुछ इस तरह की स्थितियां हैं? नहीं, देखिए समय समय पर ये बयान देते रहते हैं। योगेंद्र भाई, देखिए योगेंद्र भाई, खतरा उतरा नहीं है। देखिए जनता की चुनी सरकार है, ये तो अब सरकार अब कब चले जाए, कब आ जाए, कब कैसा हो जाए, ये तो अलग चीज है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का जो एक अस्तित्व होना चाहिए, जो स्थिर सरकार होनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि पॉलिसी में जब कोई भी व्यक्ति, आज चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में केवल जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेसी नहीं चल रही है, यहाँ के 8 करोड़ लोगों का जो है विश्वास है कि वो जो है उसको विश्वास करके यहाँ काम करे। आज हर एक आदमी चाहता है कि मैं उनके ऊपर, मुझे विश्वास है कि नहीं है, लेकिन जब कहीं सरकार के ऊपर आंतरिक रूप से ऐसी चीजें आती हैं तो विश्वास जो है डगमगाता है। वो जो व्यक्ति है जो यहाँ पर, चाहे वो निवेश करना चाहता हो, यहाँ अच्छा काम करना चाहता हो या कोई चीज चाहता हो, तो वो डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का मामला हो, चाहे वो व्यापारी का मामला हो, चाहे वो जो है अदर किसी जो है स्टेक होल्डर का मामला हो। इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं एक चीज होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, किसी की भी सरकार हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सरकार होनी चाहिए, सरकार का इकबाल होना चाहिए। और कम से कम ये जो चीजें हैं कि लगातार आप जो है जिस तरीके के हालात पूरे देश में बनते जा रहे हैं कि कोई सोना लूट के भाग गया, कोई चांदी के जो है सिल्लियां लूट के भाग गया, कोई जो है कहीं जो है आपके एम्बुलेंस में जो है रैप हो गया। चलिए हम सियासी मुद्दे से कानून व्यवस्था पे आ जाएंगे। अभी मैं योगेंद्र जी एक बात बताना पड़ेगा कि ये जो चिंता कर रहे हैं, सन 52 से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी जहां शासन में रही, मैं इंक्लूड करता हूं भैरव सिंह जी की जनता सरकार को भी, तो आंतरिक अंतर्द्वंद ऐसा ही रहा। हीरालाल शास्त्री के खिलाफ गोकुल भाई भट्ट ने
अविश्वास का प्रस्ताव रखा, पहले विधानसभा में आ गया, जाना पड़ा, पहले विधानसभा में हालात बन गए थे। जयनारायण व्यास के खिलाफ अरे सैनी जी, तो भवनलाल सुखाड़ी, वो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को लेकर के कभी भी वो नहीं हुआ। आज अगर संजय सिंह कहता है कि रामलला के मंदिर में क्या हुआ, कैसे ये कैसे 2 करोड़ की जमीन 8 करोड़ कैसे हो गई, तो खुद उसके घर पे पहुंच गए, ताला पोछने लग जाते हैं। समझिए आप पंकज जी ताला पोछने लग जाते हैं। आप और मैं तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप अपने अनुयायियों को तो बताइए कि वो चर्चा की अनुमति नहीं देते हैं। मैं कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी का जो सत्यानाश अब हो रहा है, उससे चिंता व्यक्त कीजिए। वो चले कांग्रेस के लिए भी है, ताला पोछना नहीं चलेगा, और ये इनकी भी मदद से नहीं चलेगा। वापस आ रहा हूँ सर, चौधरी जी के पास जा रहा हूं। पंकज जी, इतना कहता हूँ जी, पंकज जी, मैं सुरेश जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। सुरेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी पंकज जी ने कहा कि हम क्या करेंगे, तो इनके इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा है, और अगर कहें कि व्यवस्थाएं जो डगमगाई हुई है उससे विधायक नाराज है, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। हम तो जो आ रही हैं चीजें उन्हें हम भी आगे बढ़ा देते हैं या चर्चा कर लेते हैं, उसमें बीजेपी का क्या रोल है इसमें? लेकिन आरोप बीजेपी पे लगाई जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। देखो योगेश जी, मैं कहना चाहूंगा, योगेंद्र जी, राजस्थान का सरकार का नेतृत्व इस टाइम पे जो व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, इनको जो अनुभव है, जो इनकी सहजता है, जो इनकी सरलता है, जो इनकी नम्रता है, उसको कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी विधायक हो, सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, वो उसको अद्रव्य में ना ले। इनको जो अनुभव है, इनका जो काम करने का अनुभव है, इनको जो अपनी बात को रखने का और प्रशासन चलाने का जो अनुभव है, उसके मुकाबले में राजस्थान नहीं, देश में बहुत गिने चुने लोग हैं। मैं पंकज जी की बात बड़ी ध्यान से सुन रहा था। पंकज जी इस हिसाब से पेश कर रहे थे कि ये तो सफेद पाक बुगले हैं। इन्होंने, आज मैं 2 दिन के पहले की घटना बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति ने कागज मुद्दे के एक सांसद ने एक इशू रखा, आज उसके घर पे गुंडागर्दी करने चली था ना, उसके घर पे तोड़फोड़ करना है। क्या इस देश में किसी को कोई बात रखने का हक नहीं है? फिर काहे का प्रजातंत्र है? आज मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी का कोई विधायक कोई बात रखता है, उसको बात रखने का हक है। वो अपने जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसकी बात को रखने का उनको हक है। ऐसे ही पंकज जी की पार्टी के बारे में मैं नहीं जाना चाहता था। ये पोस्टर हटाएं, ये होल्डिंग हटाएं। इन्होंने एक बात कही है, अशोक गहलोत जी मिलना नहीं चाहते थे। पंकज जी आप भूल गए कि वसुंधरा जी, देखो फिर पंकज जी आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। आप धैर्य रखें, सुनने की क्षमता रखें। मैं एक बात कह रहा हूं, आप सुने। वसुंधरा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थी, विधायक, मंत्री, संतरी, आप और जैसे कार्यकर्ता कोई मिलता था? ये तो कोविड है, और कोविड में भी आज आपने देखा है कि खुद के कोविड होने के बाद में भी मुख्यमंत्री जी जनता की, विधायकों की, कार्यकर्ताओं की जरिए टेलीफोन सुनते रहे, प्रशासन चलाते रहे। अशोक गहलोत उस व्यक्तित्व के धनी नहीं है जिनसे कोई मिल नहीं सकता। फिर आप देखना, जिस दिन वो मिलना चालू करेंगे, आम नागरिक, ये आम नागरिक अगर राजस्थान में किसी मुख्यमंत्री से मिल सकता है तो उसका नाम है मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हो, कभी जनता से नहीं मिले। और आप में जो फुटबॉल बची हुई है, आपके विधायक नहीं बग जाए, उनकी चौकीदारी करो। हमारे विधायकों की चिंता मत करो, हमारे विधायक हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है, और ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। 5 साल ही नहीं पंकज जी, आप बोलने की हिम्मत है तो आप बोलो, आगे वाले 5 साल भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, अशोक गहलोत के नेतृत्व में आएगी। पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। कितना इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये तो मुझे पता नहीं है, ये अंदर खाने में आप सब लोग जानते हैं, लेकिन चिंता में ये मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि आपको एक दूसरे की प्रजातंत्र की फिक्र बहुत है। कांग्रेस को बीजेपी के इंटरनल सिस्टम की बहुत फिक्र है कि ऐसा होना चाहिए, और आप लोगों को कांग्रेस के सिस्टम की। इससे बड़प्पन तो क्या हो सकता है? तो ये तो कहीं हम कह ही नहीं सकते हैं कि भारत में राजनीति प्रतिशोध की जगह ले सकती है। पड़ोसी का अगर पड़ोसी ख्याल रखता है तो इससे ज्यादा मधुर संबंध क्या हो सकते हैं?
तो फिर किस बात की चिक है कि सरकार जा सकती है, हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है, उनके यहाँ सिस्टम ऐसा है? नहीं, देखिए मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा, अभी जो बात कही मैं उसका जवाब दूं। सिस्टम की बात नहीं कर रहा, आपका सिस्टम कैसा है, अच्छा चला है, जैसे सिस्टम चलता है। अब इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, इन्होंने कहा कि साहब इतना एक्सपीरियंस, इतना ये 2013 का एक्सपीरियंस जनता ने दिखाया 21 सीट, कितना लोगों को विश्वास था सर? अरे भाई एक्सपीरियंस 2000 वो पंकज जी अशोक गहलोत जी की गलती नहीं थी, वो अशोक गहलोत जी की गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हारे ढोंग को भारत की जनता नहीं समझ पाई, तुम्हारे ढोंग को भारत की जनता नहीं समझ पाई, तुम्हारे ढोंग को समझ गई, तुम्हारे ढोंग को समझ गई भारत की जनता। भारत की जनता देख रही है, भारत की जनता देख रही है। कहाँ है 15 लाख, कहाँ है 15 लाख, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है महंगाई, कहाँ है? अरे भाई साहब आप सुनो, 105 रुपए डीजल पेट्रोल बिक रहे हैं, कहाँ है प्रधानमंत्री जी, कहाँ है आपके वो मंत्री जी जो सिलेंडर लेके जवाब दिलवा रहा हूँ, जवाब दिलवा रहा हूँ सुरेश जी, मैं जवाब दिलवा रहा हूँ। पंकज जी आपके बीच में नहीं बोले, एक बार आप जरा सुनिए पंकज जी को। जी पंकज जी कंटिन्यू करिए। क्या होता है राजनीति में, क्या होता है कि दो बड़ी चीजें होती है, अभी जो सैनिक जी ने कहा ना, दो बड़ी चीजें होती है कि आप कोई भी चीज लेके आए तो जिस संविधान को बनाया, जिन कानूनों को बनाया है उनका उपयोग करते हुए, आपको जब आवश्यकता होती है तो कानून का उपयोग करते हैं, और जब आवश्यकता है तो मुझे बताइए कि इन्होंने जो आरोप लगाए, मुझे बताइए कि भाई आपने जो आरोप लगाए सब चीजों पर कोई भी आरोप ऐसा है जो आपके माननीय कहीं भी कोई किसी संवैधानिक संस्था में या माननीय न्यायालय के सामने है? लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कम से कम 36 मामले ऐसे हैं जो न्यायालय में, जिनों के अंदर आपने सीआरपीसी की धारा 182 ये कहती है कि यदि झूठे और फरे भी आरोप हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी एक भी कार्रवाई जो है नहीं की गई। ये कहती है कि आप जो है पूरे के पूरे उन चीजों में मिले हुए थे और शामिल थे। पहली बात। अब दूसरी बात आता हूं, अब रही बात लोकतंत्र की, आज की बात मैं आज की बात पे आता हूं। अब इन्होंने देखिए आज जो बात है, आज जो हम बहस कर रहे हैं, इसका बहस का रीजन क्या है कि लगातार जो बेसिकली जो 2 दिन से आप ये देखें तो हमारे यहां से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन आपके सहयोगी देखिए, आज हो सकता है सरकारों के सहयोगी होती हैं, पार्टियां सहयोग लेती हैं, लेकिन हमने भी, हमारे भी पास निर्दलीय थे, हमारे पास भी सहयोग था। लेकिन आप देखें कि पिछली बार कल ही आप 2 स्टेटमेंट थे कि 2 जो तरीके से छपे उसमें देखिए, एक मैं मीडिया का बड़ा धन्यवाद देता हूं कि मीडिया ने उसको बड़ा अच्छी तरह छापा, लेकिन एक मैंने उनको बाकायदे जब सुना तो उन्होंने कहा कि ये जो 1 वर्ष था कि आपको जो है वफादारी और गैर वफादारियों में अंतर करना पड़ेगा, और अंतर इसलिए करना पड़ेगा कि जो ये जो नहीं करते हो ना, तो एक ये जो साल आप मना रहे हो, ये साल आप जो है अपनी सरकार की श्रद्धांजलि समाप्त देते, ये बात उन्होंने कही। लेकिन हमने कहा ठीक है तो आपका इंतजाम, लेकिन उन्होंने जो है कहीं ना कहीं आपको जो चीजें हैं, क्योंकि सरकार में आज भी कोई भी डिसीजन जब ऐसे होते हैं तो उस सरकार की जो परेशानियां हैं वो पूरे के पूरी वहीं पर घिरी रहती है। तो उन्हीं घिर में आज भी देख लिया कि आप मुझे बताइए पोस्ट कोविड, मुझे बताइए कि आज पूरे हिंदुस्तान में क्या कोविड एक को हुआ? क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री को कोविड नहीं हुआ? क्या योगी को कोविड नहीं हुआ? क्या बाकी लोगों को नहीं हुआ? या कोई इसमें भी बॉडी टू बॉडी डिफरेंट है कि साहब जादूगर साहब की बॉडी थोड़ी सी डिफरेंट है तो उनको पोस्ट कोविड सलाह जो है उनकी चिकित्सक को दी है। लेकिन बात इतनी सी है, आपकी मर्जी है। देखिए सही बात है। देखिए आप एक सवाल पंकज जी एक सवाल है मेरा, पंकज जी एक सवाल है मेरा। चलिए ये तो बात आई कांग्रेस के ऊपर आप लोगों की आक्रामकता की, लेकिन यहाँ अभी डॉक्टर रोहतास का मैं जिक्र करना चाहूंगा। 2 दिन पहले ही उन्होंने हमें भी बताया कि अगर पोस्टर से वसुंधरा गायब होगी तो राजस्थान से बीजेपी गायब हो जाएगी, चेहरा एक ही है और आला कमान को समझ करके उन्हें तैयारी के लिए कह देना चाहिए। इस तरह की बातें आती हैं। उसी के बाद और कुछ लोगों ने कहा कि ये वसुंधरा की जो तस्वीर है पोस्टर से गायब नहीं होनी चाहिए। सतीश पूंजिया जी ने जो बयान दिया, बड़ा मैं कहूंगा कि उन्होंने बड़ा सदा हुआ बयान दिया कि ये तो जब अध्यक्ष होता है एक परंपरा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीच बीच में आपके यहाँ पे भी जो बयान आ रहे हैं, इन बयान वीरों पर कोई एक्शन या पार्टी की कोई लाइन है? हाँ देखिए बताऊं आपको, आपने जो बात कही ना, मैंने बात इसलिए कही कि वहां पर पीसीसी चीफ रहे, लेकिन जिन बात की आप कर रहे हैं, जो पहले मंत्री रहे रोहिताश शर्मा जी, आप मुझे बताइए कि रोहिताश शर्मा जी कभी संगठन में रहे, किसी पद पर रहे? रोहिताश शर्मा जी कहां से आए? रोहिताश शर्मा जी का भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है, मुझे बताइए पूर्व विधायक के अलावा रोहिताश जी का जो एक चीज है, सबसे बड़ी जो चीज कहा, मुझे बताइए क्या चीज है भाई, क्या उन्होंने कह दिया? और उन्होंने तो वसुंधरा जी के टाइम पे चेयरमैन बनाया था आपने, उपचुनाव लड़ा था, उपचुनाव में क्या हुआ? बीजेपी
बीजेपी के विधायक रहे, वो आप भूल रहे हैं। भैरव सिंह जी के मंत्री रहे, भैरव सिंह जी की गवर्नमेंट चलाई है, सिपाही के सलाहकार रहे। सुनिए आपने रखा, लेकिन आपके साथ जिसने अरे साहब बयान दे दूं आज। पंकज जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ा था उन्होंने राजेश पायलट साहब के सामने बीजेपी के बैनर पे जी। सचिन पायलट काचेरवाल से नहीं लड़ा क्या? प्रताप सिंह काचेरवाल से क्या? प्रताप सिंह काचेरवाल तो बाबू साहब को कहते हैं। मुझे तो वो बहुत जब याद है बाबू साहब का जो लेते हैं, मुझे बताइए बाबू साहब का एक भी जो है कानून में है क्या? एक बाबू साहब का कुछ भी है, क्योंकि बाबू साहब ने कभी उनके गुण और दोष आपके देखे हुए हैं, उनके गुण और दोष आपके देखे हुए हैं, लेकिन हमारे पास आप वाली वो मशीन नहीं है कि जिसमें आप डालो और बाहर निकले, वो तो फिल्टर हो गया, वो तो सब ठीक है, और हमारे पास जो आ गया वो गड़बड़ हो गया। तो ये आपकी मशीन आपके पास रखो, आप चाहे वसुंधरा जी को ना मानो, और बात मैं कहूं कि आप क्या बात कर रहे हैं? देश के गृह मंत्री, अरे पंकज जी सुने, मैं बीच में नहीं बोला, देश के गृह मंत्री ये कहे कि जितनी जनता से वादे किए थे वो हमारे जुमले थे, चुनावी वादे थे, जुमले थे। देश के प्रधानमंत्री राजस्थान पे लौटे उनको जुमले बोले। छोड़ो साहब, उसको छोड़ो। बहस हो जाएगी। हम राजस्थान पे लौटे, राजस्थान पे सर, मैं राजस्थान के पारे की बात कर रहा हूँ, मुझे फिक्र राजस्थान के पारे की है। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस समय के पास जाना चाहूंगा मैं। ओम जी अरे साहब ओम साहब का एक्सपर्ट व्यू लेना चाहूंगा मैं। सुरेश जी को एक बात कहना चाहता हूँ, पंकज जी को एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान की परंपरा रही कि अगर आपकी जिस सत्ताधारी दल से आपकी ना इत्तेफाकी है, आप उससे बाहर निकल करके अपनी पार्टी बनाइए, लड़िए। बहुत कोबरी चौधरी कुंभाराम और उनका पूरा ग्रुप पता है इस बात का। तो उसी तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास की अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी संगठन से या उससे नाराजगी रही तो बाहर आके इलेक्शन लड़ा ना साहब, और अपने आप को फिर कांग्रेस के साथ में ज्वाइन किया। तो आप इस तरीके से करते हैं तो अच्छा लगता है कि आप मॉरली यू आर आउट एंड यू आर वर्किंग ऑन, आपने अपने आप को इलेक्ट किया। अगर आप उसी में रह करके, कल तक तो आप जय बोल रहे थे और आज आप ऐसा बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये जो चला है राजस्थान में, ये अपने आप में खतरनाक दृश्य है जिसको रोका जाना चाहिए, मेरा तो ख्याल है। राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ये जो चीजें चलने लगी हैं, ये मिलावट बड़ी खतरनाक है। जैसे बंगाल में हमने देखा, जो कल तक टीएमसी में थे वो इधर आ गए आज, और फिर आज निकल करके वापस टीएमसी में जा रहे। तो ये अच्छी, हमें मोरालिटी की भी चिंता करनी चाहिए। पॉलिटिक्स में, राजनीति में जो नैतिकता होनी चाहिए, उसके लिए अपने दल को आड़ में लेकर के और पीछे नहीं लग जाना चाहिए कि मोदी जी ने कहा और किसी और ने कहा या विचार करना भी चाहिए, राहुल जी ने कहा या सोनिया जी ने कहा। ना जी मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो जवाब दे दूं। राजस्थान में सियासी पारा चढ़ रहा है, पारा वैसे राजस्थान में है, गर्मी झुलसा रही है, लेकिन ये तपिश कितने लोगों को झुलसाएगी ये कहना भी तो मुश्किल है, लेकिन देखिए इसकी भी आग कहां तक पहुंचती है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है, जो विश्लेषकों का मानना है, कुछ लोगों से बात हुई है कि ये तूफान जो मचा रहे हैं वो मीडिया के माध्यम से है। अशोक गहलोत के उस स्टेटमेंट से सबको समझ में आना चाहिए कि जादूगर मिस्टर कूल कहे अब उन्हें कोई किसी तरह की कुछ चिंता दिख नहीं रही है। जैसे अभी पंकज जी ने भी कहा था कि बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ, लेकिन 2 महीने तक कौन ऐसे कैद होकर के रह रहा है। लेकिन चलिए, खैर उनका अपना है। तो इस बीच एक बड़ा मैसेज है ये कि सियासी उठापटक, समाचार पत्रों की हेडलाइन, उसके बीच भी अगर मुख्यमंत्री मिस्टर कूल बनकर के बैठे हुए हैं तो उनके पास में कुछ इनपुट्स है कि मुझे कोई खतरा नहीं है, 5 साल में पूरे करके जाऊंगा। और दूसरे खेमे की अगर बात करें तो सतीश पूनिया का अपना जो बयान है वो बिल्कुल उस तरह से देखा जाना चाहिए कि उसके कुछ सियासी मायने हो सकते हैं लोगों के बयानबाजी को लेकर के, लेकिन एक परंपरा जो रही है उन्होंने उसी से अवगत कराया है। तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। तो खैर चलिए, लेकिन ये पारा कब तक चलता रहेगा, यह मीडिया का बनाया हुआ पारा है या फिर वास्तव में अंदर खाने में कुछ है, ये थोड़ा हमें समय का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी पारे की। गर्मी के लिए जाना जाता है राजस्थान, और इस वक्त मई और जून का महीना तपिश और जो पारा चढ़ता है, उसी के साथ राजस्थान का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। बात केवल एक तबके की नहीं है कि चलिए कांग्रेस में ही इस वक्त सियासी गर्माहट हो, ऐसा ही कुछ भाजपा के खाते में भी है। हम बात करें कि एक साल पहले भी, लगभग 11 महीने 1 साल पहले, हालात राजस्थान में कुछ इसी तरह के थे। सबके की लगी हुई थी, मीडिया की और पूरे देश की निगाहें टिकी थी कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, इस तरह से क्या राजस्थान का भी असर वैसा ही होगा कि राजस्थान की सरकार पहले जा सकती है। लेकिन अशोक गहलोत ने कैसे भी हो साबित किया कि जादूगर की जादूगरी में कुछ तो है। एक बार फिर यहां अगर एक बार के लिए हम देखें कि राजस्थान में मीडिया रिपोर्ट्स और सब में अगर यकीन करें तो लगता है राजस्थान की सरकार और कांग्रेस में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अभी हाल ही कोविड से निकले हैं मुख्यमंत्री, और उसके बाद पोस्ट कोविड इन्फेक्शन या उसके इफेक्ट से बचने के लिए 1 से 2 महीने तक किसी से नहीं मिलेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री बिल्कुल कूल है। तो यहाँ तमाम जो दावे दिखाई जा रहे हैं या जो चर्चा है, उन पे विराम लगता है कि मुख्यमंत्री को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बात केवल यही की नहीं है, बीजेपी में कुछ इसी तरह का है कि वसुंधरा राजे को लेकर के एक तबका कहता है कि राजस्थान में अगर बीजेपी को सत्ता में आना है तो वसुंधरा राजे का चेहरा तो आगे रखना ही होगा। फिलहाल वहां जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, और दूसरी तरफ गुलाबचंद कटारिया और सतीश पूनिया के होर्डिंग्स हैं। उसमें सतीश पूनिया का साफ कहना है कि देखिए, जब जो पार्टी में एक नीति होती है, आज अगर नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो शाह साहब का नहीं है पोस्टर, खैर, लेकिन अंदर खाने में जो चर्चाएं हैं उसको लेकर के लगता है कि बीजेपी में भी सहज नहीं है। और अगर बात करें एक सैद्धांतिक रूप से सतीश पूनिया के उस दावे तो सब कुछ ठीक है कि ऐसा कुछ पहली मर्तबा नहीं हो रहा, पहले भी ऐसा होता रहा है। जब ओम प्रकाश माथुर अध्यक्ष रहे तो अटल जी, अडवाणी जी की तस्वीरें और खुद की रही। उसके बाद अशोक परनामी रहे तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही, उनकी रही, नरेंद्र मोदी की रही, अमित शाह की रही। तो एक सिस्टम है। खैर चलिए, लेकिन कितने महफूज हैं दल जरूर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब जुड़ गए हैं, भाजपा नेता पंकज जोशी साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा। इस वक्त मौसमी पारा तो चढ़ा हुआ है। मई और जून हमेशा राजस्थान के लिए जाने जाते हैं कि 45 बार टेम्परेचर नॉर्मल बात है, और मानसिक रूप से तैयार रहते हैं कि लू के थपेड़े पड़ेंगे, गर्मी होगी। लेकिन सियासी गर्मी भी है। सियासी पारे के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ से एक बयान जारी होना कि चिकित्सकों की सलाह से मुख्यमंत्री 1 से 2 महीने किसी से नहीं मिलेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री बिल्कुल कूल हैं। तो जो गर्माहट मीडिया की ओर से या विरोधियों की ओर से जो पैदा की जा रही है, और मुख्यमंत्री के इस स्टैंड को किस तरह से देखा जाए? देखिए, कुल मिलाकर के अभी जो सूबे में जो कांग्रेस सरकार है, उसके पास में बहुत सारी रणनीतियां हैं चीजें टालने की और चीजों को समेटने और चीजों को करने के लिए। तो उसमें से एक रणनीति ये भी हो सकती है जो आप बता रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री 2 महीने तक चिकित्सकों की राय से कोई चर्चा नहीं करेंगे, किसी मिलेंगे नहीं। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि संगठन और सरकार के बीच में जो एक लंबा सिलसिला चला है और जो अपने आप में संकट का कारण बना है, वो कांग्रेस का बड़ा अंदरूनी सिलसिला है और उसके बारे में टिप्पणी करने का मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन निश्चित रूप से प्रतिपक्ष अगर इस बात को लेकर के चिंतित हो रहा है कि अपना मंत्रिमंडल क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, वो क्यों नहीं विस्तार कर रहे हैं उसका, या ये लोग जो बोल रहे हैं, जो विधायक हैं जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं उनको कुछ उनकी सुनते। ये सारी बात प्रतिपक्ष की ओर से जब आती है तो समझ में आता है कि प्रतिपक्ष क्यों इंटरेस्टेड है इन सब बातों में। निश्चित रूप से प्रतिपक्ष के इंटरेस्टेड होने के साथ ही चीजें बदल जाती हैं। तो उन्होंने दूसरी तरफ से एक बात कही कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में फोटो बदलने का सिलसिला बना है, वो अपने आप में वो भी एक कथा कहता है। वो कथा ये कहता है कि भाई, जिसका पूनिया साहब ने जवाब भी दिया कि जब वक्त के साथ साथ में पीढ़ियां बदलती हैं तो ये सब भी हो जाता है। तो ये बड़ा स्वाभाविक है सब। लेकिन इस स्वाभाविक को अगर आप शास्त्रीय तरीके से ना कहें और अगर आप सिर्फ यूं ही बयान दे देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई पार्टी बन गए हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि टोटल मिलाकर के राजस्थान की कांग्रेस सरकार के साथ
जो कुछ हो रहा है अभी कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के प्रतिपक्ष की चिंता का कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर भारतीय जनता पार्टी में कुछ हो रहा है तो उसको लेकर के कांग्रेस का कोई चिंता का विषय नहीं है। ये एक दूसरे को देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पास में कुछ ज्यादा आ जाए, वो सोच रहे हैं कि हमारे पास में कुछ ज्यादा आ जाए, क्योंकि जो एक मॉरल पॉलिटिक्स हुआ करती थी वो तो खत्म हो गई है। वो तो कुल मिलाकर के अब तो खरीदने फरोख्त करने का और ग्रीड का और लालच के और सत्ता के लेकर के सारा सिलसिला नजर आता है। ऐसी सच्ची सच्ची बात कहने की क्षमता मुझे कहीं नजर आती नहीं है कि कोई राजनेता ऐसा कह दें, चाहे वो सत्ता में बैठे हों चाहे विपक्ष में बैठे हों। दोनों का हाल हो, दोनों अपने आंतरिक प्रजातंत्र को लेकर के बड़े चर्चा करते हैं कि साहब कांग्रेस में आंतरिक प्रजातंत्र ने एक वंश का वो है, तो इधर आप भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए क्या है उनके यहाँ। तो चिंता कीजिए तो यूं कीजिए कि राजनीतिक दलों का ये जो अपना दायित्व निभाने का जो तरीका है, ये जो बदल रहा है, ये अपने आप में जनता के लिए घातक है। जनता ये सोचती है कि जिन विचारधाराओं को लेकर के आप चुन करके आए हैं उनको लेकर के आप आगे काम करेंगे, लेकिन उनको बनाए रखने के लिए, सत्ता में या विपक्ष में बनाए रखने के लिए जिस तरह की खरीद फरोख्त तो लालचबाजी की जाती है वो अपने आप में संकट पैदा कर रहा है और राजस्थान इसको खुले रूप से देख रहा है। पंकज जी, यहाँ एक मैं जिक्र करना चाहूंगा कि प्रकृति यूं तो प्रकृति होती, लेकिन मैं एक किसी वरिष्ठ जन से मिल रहा था, वो कोई पत्रकार भी नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर भी नहीं है। उनका ये कहना था कि जब जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उनका ये कहना था कि प्रकृति सरकार किसी की भी हो, अगर जनता ने चुना है, वो चुनी सरकार एक पब्लिक का प्राकृतिक मूड है कि वो किसको सत्ता देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी पहले टर्म में जो सीटें थी उससे भी जम करके उनको अच्छा मैंडेट दिया। वो एक जनता की सूझबूझ और एक प्राकृतिक विचार उनका था। यह मैं ये इस वजह से जिक्र कर रहा हूं कि अब एक दौर ऐसा बदलता जा रहा है राज्यों के अंदर उठापटक का, और उसको लेकर के ये कहा जाता है कि ये छेड़छाड़ उचित नहीं है। अभी भी जैसे आपकी पार्टी के नेताओं के इनके ट्वीट जब आते हैं तो उनको देख करके ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, और कांग्रेस की कोई ना कोई ऐसी मोटी कड़ी, मोटी वजह प्रतिपक्ष के पास में है जिसको लेकर के प्रफुल्लित है, या ये कहें कि उनको लगता है कि सरकार जाने वाली है। कटारे साहब का एक बयान का मैं जिक्र भी करना चाहूंगा। अभी विधानसभा चुनाव की ठीक बाद ही उन्होंने दिया कि ज्यादा लंबी सरकार की ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। ये बयान क्यों निकल करके आते हैं? सुना तो जनता ने, आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई कहे कि बीजेपी में गुटबाजी है, कि सरकार लंबे समय के लिए नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये कोई उचित बयान नहीं है। ऐसा क्यों महसूस होता है राजस्थान में? देखिए योगेंद्र जी, सबसे बड़ी चीज होती है कि आप कभी भी देखें, मुझे बताइए, आज मंगलवार का दिन है, कई चीजों पर बहस हुई, और आप देखें कि जब सबसे पहली चिंता जो है, यदि आपको लगता हो ना, तो जब एक जो है सुंदरकांड में कहानी एक चौपाई है, सीता सीत निसा सत आई, मतलब जब से सीता जी जो है लंका में आई ना, तब से ये सारी मुसीबतें जो है रावण के लिए आ गई। तो मैं कह रहा हूँ कि वो चौपाई है, और वो तब की लिखी हुई चौपाई है, आज की चौपाई नहीं है, वो तब की चौपाई है। मंदोदरी समझ जाती है कि ये क्यों आई और ये कब तक रहेगी, ये समस्या जो है क्यों रहे, कब तक रहेगी, चीजें वो समझ जाती। अब आप बात आती तो समस्या किस समस्या तो है, लेकिन एक टाइम पीरियड के लिए, बहुत कम समय के लिए, जब तक युद्ध हुआ। देखिए जब तक वहां विभीषण के द्वारा जो है राम राज्य नहीं पनप गया, तब तक चलता रहा। मैं इसीलिए कह रहा हूं, अब जो बात आई, आप देखिए लगातार, यदि कांग्रेस में देखें तो आप देखिए कि लगातार सुबह से शाम तक ये चीजें होती क्या है भाई। आप इन्होंने कहा कि एक टाइम के बाद जो है, अभी सैनिक ने कहा कि एक जो है विचारधारा टाइम के बाद बदलती है। अजी साहब, टाइम तो छोड़िए, वो टाइम तो गया, अब तो मिनटों में बदलती है। आप देखिए घंटों में, कुछ घंटे पहले कहा, कुछ घंटे बाद यहाँ। तो मैं कह रहा हूं कि ये तो जो है, अब जो है, क्योंकि अब ये जो है ट्विटर का जमाना है, तो लोग रोजाना जो है अपना तराजू और बाट लेके बैठ जाते हैं और उसको तोलते रहते हैं। अब आज का ही जो सारा मसला जो है, क्योंकि आपने मसला देखा, आज जो मसले पर जो चीज सामने आई, वो सारी मसले थे क्या? भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, कहती है भाई सब ठीक क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के जिस तरीके से बयान आते हैं, एक लीडर के नीचे जो बयान आते हैं, आपने कहा यदि ऐसा मोदी जी के साथ हो, मुझे बताइए 300 सांसदों में से किसी का बयान है? किसी के जो है आज तक कोई कहता है कि सब उनकी जो है कार्य पद्धति नहीं ली जाती है, रोजाना का उनका जो है दिनचर्या जो है, रोजाना का व्रत लिया जाता है कि भाई आज एमपी ने क्या किया है। तो मैं कह रहा हूं कि क्या मुख्यमंत्री को भी लेना चाहिए? क्यों नहीं लेना चाहिए? सबसे पूछना चाहिए, आप विधायक हैं, आप जनता से चुनकर क्या है, क्यों आप किए? लेकिन आप देखिए, पूछना तो दूर, आप तो ये कहते हैं कि 6 महीने से मेरी बात ही नहीं हुई। खतरा लगता है कि आपको अभी भी राजस्थान में कुछ इस तरह की स्थितियां हैं?
नहीं देखिए, समय समय पर ये बयान देते रहते हैं। योगेंद्र भाई, देखिए योगेंद्र भाई, खतरा उतरा नहीं है। देखिए जनता की चुनी सरकार है, ये तो अब सरकार अब कब चले जाए, कब आ जाए, कब कैसा हो जाए, ये तो अलग चीज है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का जो एक अस्तित्व होना चाहिए, जो स्थिर सरकार होनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि पॉलिसी में जब कोई भी व्यक्ति, आज चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में केवल जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेसी नहीं चल रही है, यहाँ के 8 करोड़ लोगों का जो है विश्वास है कि वो जो है उस पर विश्वास करके यहाँ काम करे। आज हर एक आदमी चाहता है कि मैं उनके ऊपर, मुझे विश्वास है कि नहीं है, लेकिन जब कहीं सरकार के ऊपर आंतरिक रूप से ऐसी चीजें आती हैं तो विश्वास जो है डगमगाता है। वो जो व्यक्ति है जो यहाँ पर चाहे वो निवेश करना चाहता हो, यहाँ अच्छा काम करना चाहता हो या कोई चीज चाहता हो, तो वो डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का मामला हो, चाहे वो व्यापारी का मामला हो, चाहे वो जो है अदर किसी जो है स्टेक होल्डर का मामला हो। इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं एक चीज होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, किसी की भी सरकार हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सरकार होनी चाहिए, सरकार का इकबाल होना चाहिए। और कम से कम ये जो चीजें हैं कि लगातार आप जो है जिस तरीके के हालात पूरे देश में बनते जा रहे हैं कि कोई सोना लूट के भाग गया, कोई चांदी के जो है सिल्लियां लूट के भाग गया, कोई जो है कहीं जो है आपके एम्बुलेंस में जो है रैप हो गया। चलिए हम सियासी मुद्दे से कानून व्यवस्था पे आ जाएंगे। अभी मैं योगेंद्र जी एक बात बताना पड़ेगा कि ये जो चिंता कर रहे हैं, सन 52 से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी जहां शासन में रही, मैं इंक्लूड करता हूं भैरव सिंह जी की जनता सरकार को भी, तो आंतरिक अंतर्द्वंद ऐसा ही रहा। हीरालाल शास्त्री के खिलाफ गोकुलवाल भट्ट ने अविश्वास का प्रस्ताव रखा, पहली विधानसभा में आगे जाना पड़ा, पहली विधानसभा में हालात बन गए थे। जयनारायण व्यास के खिलाफ तो मोहनलाल सुखाड़ी, वो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को लेकर के कभी भी वो नहीं हुआ। आज अगर संजय सिंह कहता है कि रामलला के मंदिर में क्या हुआ, कैसे ये 2 करोड़ कैसे हो गई, तो उसके घर पे पहुंच गए, ताला पोछने लग जाते हैं। समझिए आप ताला पोछने लग जाते हैं। आप और मैं तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप अपने अनुयायियों को तो बताइए कि वो चर्चा की अनुमति नहीं देते हैं। मैं कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी का जो सत्यानाश अब हो रहा है उससे चिंता व्यक्त कीजिए। चले कांग्रेस के लिए भी है, ताला पोछने नहीं चलेगा और ये ताला भी मदद से नहीं चलेगा। वापस आ रहा हूँ सर, चौधरी जी के पास जा रहा हूँ। पंकज जी, पंकज जी, मैं सुरेश जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। सुरेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी पंकज जी ने कहा कि हम क्या करेंगे, तो इनके इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा है, और अगर कहें कि व्यवस्थाएं जो डगमगाई हुई है उससे विधायक नाराज है, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। हम तो जो आ रही हैं चीजें उन्हें हम भी आगे बढ़ा देते हैं या चर्चा कर लेते हैं, उसमें बीजेपी का क्या रोल है इसमें? लेकिन आरोप बीजेपी पे लगाई जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। देखो योगेश जी, मैं कहना चाहूंगा, योगेंद्र जी, राजस्थान का सरकार का नेतृत्व इस टाइम पे जो व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, इनको जो अनुभव है, जो इनकी सहजता है, जो इनकी सरलता है, जो इनकी नम्रता है, उसको कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी विधायक हो, सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, वो उसको अद्रव्य में ना ले। इनको जो अनुभव है, इनका जो काम करने का अनुभव है, इनको जो अपनी बात को रखने का और प्रशासन चलाने का जो अनुभव है, उसके मुकाबले में राजस्थान नहीं, देश में बहुत गिने चुने लोग हैं। मैं पंकज जी की बात बड़ी ध्यान से सुन रहा था। पंकज जी इस हिसाब से पेश कर रहे थे कि ये तो सफेद पाक बुगले हैं। इन्होंने, आज मैं 2 दिन के पहले की घटना बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति ने कागज मुद्दे के एक सांसद ने एक इशू रखा, आज उसके घर पे गुंडागर्दी करने चली था ना, उसके घर पे तोड़फोड़ करना है। क्या इस देश में किसी को कोई बात रखने का हक नहीं है? फिर काय का प्रजातंत्र है? आज मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी का कोई विधायक कोई बात रखता है, उसको बात रखने का हक है। वो अपने जिस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसकी बात को रखने का उनको हक है। ऐसे ही पंकज जी की पार्टी के बारे में मैं नहीं जाना चाहता था। ये पोस्टर हटाएं, ये होल्डिंग हटाएं। इन्होंने एक बात कही, अशोक गहलोत जी मिलना नहीं चाहते थे। पंकज जी आप भूल गए कि वसुंधरा जी, देखो फिर पंकज जी आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। आप धैर्य रखें, सुनने की क्षमता रखें। मैं एक बात कह रहा हूं, आप सुने। वसुंधरा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थी, विधायक
मंत्री, संतरी, आप और जैसे कार्यकर्ता कोई मिलता था? ये तो कोविड है, और कोविड में भी आज आपने देखा है कि खुद के कोविड होने के बाद में भी मुख्यमंत्री जी जनता की, विधायकों की, कार्यकर्ताओं के जरिए टेलीफोन सुनते रहे, प्रशासन चलाते रहे। अशोक गहलोत उस व्यक्तित्व के धनी नहीं है जिनसे कोई मिल नहीं सकता। फिर आप देखना, जिस दिन वो मिलना चालू करेंगे, आम नागरिक, ये आम नागरिक अगर राजस्थान में किसी मुख्यमंत्री से मिल सकता है तो उसका नाम है मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हो, कभी जनता से नहीं मिले। और आप में जो फुटबॉल बची हुई है, आपके विधायक नहीं बग जाए, उनकी चौकीदारी करो, हमारे विधायकों की चिंता मत करो। हमारे विधायक, हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है, और ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। 5 साल ही नहीं पंकज जी, अब बोलने की हिम्मत है तो आप बोलो, आगे वाले 5 साल भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, अशोक गहलोत के नेतृत्व में आएगी। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कितना इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये तो मुझे पता नहीं है, ये अंदर खाने में आप सब लोग जानते हैं, लेकिन चिंता में ये मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि आपको एक दूसरे की प्रजातंत्र की फिक्र बहुत है। कांग्रेस को बीजेपी के इंटरनल सिस्टम की बहुत फिक्र है कि ऐसा होना चाहिए, और आप लोगों को कांग्रेस के सिस्टम की। इससे बड़प्पन तो क्या हो सकता है? तो ये तो कहीं हम कह ही नहीं सकते हैं कि भारत में राजनीति प्रतिशोध की जगह ले सकती है। पड़ोसी का अगर पड़ोसी ख्याल रखता है तो इससे ज्यादा मधुर संबंध क्या हो सकते हैं? तो फिर किस बात की चिकचिक है कि सरकार जा सकती है, हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है, उनके यहाँ सिस्टम ऐसा है? नहीं, देखिए, मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा। अभी जो बात कही मैं उसका जवाब देता हूं। सिस्टम की बात नहीं कर रहा। आपका सिस्टम कैसा है? अच्छा चला, जैसे सिस्टम चलता है। अब इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, इन्होंने कहा कि साहब इतना एक्सपीरियंस, इतना ये 2013 का एक्सपीरियंस जनता ने दिखाया 21 सीट, कितना लोगों को विश्वास था सर? अरे भाई एक्सपीरियंस 2000। वो पंकज जी अशोक गहलोत जी की गलती नहीं थी, वो अशोक गहलोत जी की गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हारे ढोंग को भारत की जनता नहीं समझ पाई, तुम्हारे ढोंग को भारत की जनता नहीं समझ पाई, तुम्हारे ढोंग को समझ गई, तुम्हारे ढोंग को समझ गई भारत की जनता। भारत की जनता देख रही है, भारत की जनता देख रही है। कहाँ हो 15 लाख, कहाँ हो 15 लाख, कहाँ हो रोजगार, कहाँ है जनता की समाज, कहाँ है महंगाई, कहाँ हो? अरे भाई साहब आप सुनो, 5 रुपए डीजल पेट्रोल बिक रहा है, कहाँ है प्रधानमंत्री जी, कहाँ है आपके वो मंत्री जी जो सिलेंडर लेके? अरे जवाब दिलवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं तो बताऊं, जवाब दिलवा रहा हूँ सुरेश जी, मैं जवाब दिलवा रहा हूँ। पंकज जी आपके बीच में नहीं बोले, एक बार आप जरा सुनिए पंकज जी को। जी पंकज जी कंटिन्यू करिए। क्या होता है राजनीति में, क्या होता है कि 2 बड़ी चीजें होती है। अभी जो सैनी जी ने कहा ना, 2 बड़ी चीजें होती है कि आप कोई भी चीज लेके आए तो जिस संविधान को बनाया, जिन कानूनों को बनाया है, उनका उपयोग करते हुए। आपको जब आवश्यकता होती है तो कानून का उपयोग करते, और जब आवश्यकता, तो मुझे बताइए कि इन्होंने जो आरोप लगाए, मुझे बताइए कि भाई आपने जो आरोप लगाए सब चीजों पर, कोई भी आरोप ऐसा है जो आपके माननीय कहीं भी कोई किसी संवैधानिक संस्था में या माननीय न्यायालय के सामने है? लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कम से कम 36 मामले ऐसे हैं जो न्यायालय में, जिनों के अंदर आपने सीआरपीसी की धारा 182 ये कहती है कि यदि झूठे और फरे भी आरोप हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी एक भी कार्रवाई ये जो है नहीं की गई। ये कहती है कि आप जो है पूरे के पूरे उन चीजों में मिले हुए थे और शामिल थे। पहली बात। अब दूसरी बात आता हूं। अब रही बात लोकतंत्र की, आज की बात है, मैं आज की बात पे आता हूं। अब इन्होंने देखिए आज जो बात है, आज जो हम बहस कर रहे हैं, सब बहस का रीजन क्या है कि लगातार जो बेसिकली जो 2 दिन से आप ये देखें तो हमारे यहां से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन आपके सहयोगी, देखिए आज हो सकता है सरकारों के सहयोगी होती हैं, पार्टियां सहयोग लेती हैं, लेकिन हमने भी, हमारे भी पास निर्णय थे, हमारे पास भी सहयोग था। लेकिन आप देखें कि पिछली बार कल ही आप 2 स्टेटमेंट थे कि 2 जो तरीके से छपे उसमें देखिए, एक मैं मीडिया का बड़ा धन्यवाद देता हूं कि मीडिया ने उसको बड़ा अच्छी तरह छापा, लेकिन एक मैंने उनको बाकायदे तो सुना, तो उन्होंने कहा कि ये जो 1 वर्ष था कि आपको जो है वफादारी और गैर वफादारियों में अंतर करना पड़ेगा, और अंतर इसलिए करना पड़ेगा कि जो ये तो नहीं करते हो ना, तो एक ये जो साल आप मना रहे हो, ये साल आप जो है अपनी सरकार की श्रद्धांजलि समाप्त देते, ये बात उन्होंने कही। लेकिन हमने कहा ठीक है तो आपका इंतजाम, लेकिन उन्होंने जो है कहीं ना कहीं आपको जो चीजें हैं, क्योंकि सरकार में आज भी कोई भी डिसीजन जब ऐसे होते हैं तो उस सरकार की जो परेशानियां हैं वो पूरे के पूरी वहीं पर घिरी रहती है। तो उन्हीं घिर में आज भी देख लिया कि आप मुझे बताइए पोस्ट कोविड, मुझे बताइए कि आज पूरे हिंदुस्तान में क्या कोविड एक को हुआ है? क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री को कोविड नहीं हुआ? क्या योगी को कोविड नहीं हुआ?
क्या बाकी लोगों को नहीं हुआ? या कोई इसमें भी बॉडी टू बॉडी डिफरेंट है कि साहब जादूगर साहब की बॉडी थोड़ी सी डिफरेंट है तो उनको पोस्ट कोविड सलाह जो है उनकी चिकित्सक को देती है। लेकिन बात इतनी सी है, आपकी मर्जी है। देखिए सही बात है। देखिए आप एक सवाल पंकज जी एक सवाल है मेरा। पंकज जी एक सवाल है। पंकज जी एक सवाल है। पंकज जी एक सवाल है मेरा। पंकज जी एक सवाल है मेरा। चलिए ये तो बात आई कांग्रेस के ऊपर आप लोगों की आक्रामकता की, लेकिन यहाँ अभी डॉक्टर रोहतास का मैं जिक्र करना चाहूंगा। 2 दिन पहले ही उन्होंने हमें भी बताया कि अगर पोस्टर से वसुंधरा गायब होगी तो राजस्थान से बीजेपी गायब हो जाएगी, चेहरा एक ही है और आला कमान को समझ करके उन्हें तैयारी के लिए कह देना चाहिए। इस तरह की बातें आती हैं। उसी के बाद और कुछ लोगों ने कहा कि ये वसुंधरा की जो तस्वीर है पोस्टर से गायब नहीं होनी चाहिए। सतीश पूनिया जी ने जो बयान दिया, मैं कहूंगा कि उन्होंने बड़ा सदा हुआ बयान दिया कि ये तो जब अध्यक्ष होता है, एक परंपरा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीच बीच में आपके यहाँ पे भी जो बयान आ रहे हैं, इन बयान वीरों पर कोई एक्शन या पार्टी की कोई लाइन है? हाँ देखिए बताऊं आपको, आपने जो बात कही ना, मैंने बात इसलिए कही कि वहां पर पीसीसी चीफ रहे, लेकिन जिन बात की आप कर रहे हैं, जो पहले मंत्री रहे रोहिताश शर्मा जी, आप मुझे बताइए कि रोहिताश शर्मा जी कभी संगठन में रहे, किसी पद पर रहे? रोहिताश शर्मा जी कहां से आए? रोहिताश शर्मा जी का भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है, मुझे बताइए, पूर्व विधायक के अलावा रोहिताश जी का जो एक चीज है, सबसे बड़ी जो चीज उन्होंने कहा, मुझे बताइए क्या चीज है भाई, क्या उन्होंने कह दिया? और उन्होंने तो वसुंधरा जी के टाइम पे चेयरमैन बनाया था आपने, उपचुनाव लड़ा था, उपचुनाव में क्या हुआ? बीजेपी के विधायक रहे वो, आप भूल रहे हैं? मंत्री रहे, गवर्नमेंट चलाई है, सिपाही के सलाहकार रहे। सुनिए आपने रखा, लेकिन आपके साथ जिसने अरे साहब ध्यान दे दूं आज पंकज जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ा था उन्होंने राजेश पायलट साहब के सामने, बीजेपी के बैनर पे। जी सचिन पायलट खाचरवाल से नहीं लड़ा क्या? प्रताप सिंह खाचरवाल से क्या? प्रताप सिंह खाचरवाल तो बाबू साहब को कहते हैं। मुझे तो वो बहुत याद है बाबू साहब का जो लेते हैं। मुझे बताइए बाबू साहब का एक भी जो है कानून में है क्या? एक बाबू साहब का कुछ भी है, क्योंकि बाबू साहब ने कभी उनके गुण और दोष आपके देखे हुए हैं, उनके गुण और दोष आपके देखे हुए हैं, लेकिन हमारे पास आप वाली वो मशीन नहीं है कि जिसमें आप डालो और बाहर निकले, वो तो फिल्टर हो गया, वो तो सब ठीक है, और हमारे पास जो आ गया वो गड़बड़ हो गया। तो ये आपकी मशीन आपके पास रखो, आप चाहे वसुंधरा जी को ना मानो, और बात मैं कहूं कि आप क्या बात कर रहे हैं? देश के गृह मंत्री, अरे पंकज जी सुने, मैं बीच में नहीं बोला, देश के गृह मंत्री ये कहे कि जितनी जनता से वादे किए थे वो हमारे जुमले थे, चुनावी वादे थे, जुमले थे। देश के प्रधानमंत्री राजस्थान पे लौटे उनको जुमले छोड़ो, उसको छोड़ो, बहस हो जाएगी। राजस्थान पे लौटे, राजस्थान पे मैं राजस्थान के पारे की बात कर रहा हूँ, मुझे फिक्र राजस्थान के पारे की है। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस समय के पास जाना चाहूंगा मैं। ओम जी अरे साहब ओम साहब का एक्सपर्ट व्यू लेना चाहूंगा मैं। पंकज जी को एक बात कहना चाहता हूँ, पंकज जी को एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान की परंपरा रही कि अगर आपकी जिस सत्ताधारी दल से आपकी नाइत्तेफाकी है, आप उससे बाहर निकल करके अपनी पार्टी बनाइए, लड़िए। बहुत कोबरी चौधरी कुंभाराम और उनका पूरा ग्रुप पता है इस बात का। तो उसी तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास की अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी संगठन से या उससे नाराजगी रही तो बाहर आके इलेक्शन लड़ा ना साहब, और अपने आप को फिर कांग्रेस के साथ में ज्वाइन किया। तो आप इस तरीके से करते हैं तो अच्छा लगता है कि आप मॉरली यू आर आउट एंड यू आर वर्किंग ऑन, आपने अपने आप को इलेक्ट किया। अगर आप उसी में रह करके, कल तक तो आप जय बोल रहे थे और आज आप ऐसा बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये जो चला है राजस्थान में, ये अपने आप में खतरनाक दृश्य है जिसको रोका जाना चाहिए, मेरा तो ख्याल है। राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ये जो चीजें चलने लगी हैं, ये मिलावट बड़ी खतरनाक है। जैसे बंगाल में हमने देखा, जो कल तक टीएमसी में थे वो इधर आ गए आज,
और फिर आज निकल करके वापस टीएमसी में जा रहे, तो ये अच्छी, हमें मोरालिटी की भी चिंता करनी चाहिए। पॉलिटिक्स में, राजनीति में जो नैतिकता होनी चाहिए, उसके लिए अपने दल को आड़ में लेकर के और पीछे नहीं लग जाना चाहिए कि मोदी जी ने कहा और किसी और ने कहा या विचार करना भी चाहिए, राहुल जी ने कहा या सोनिया जी ने कहा। ना पंकज जी, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो मैं जवाब दे दूं। राजस्थान में सियासी पारा चढ़ रहा है। पारा वैसे राजस्थान में है, गर्मी झुलसा रही है, लेकिन ये तपिश कितने लोगों को झुलसाएगी ये कहना अभी तो मुश्किल है, लेकिन देखिए इसकी भी आग कहां तक पहुंचती है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है, जो विश्लेषकों का मानना है, कुछ लोगों से बात हुई है, कि ये तूफान जो मचा रहे हैं वो मीडिया के माध्यम से है। अशोक गहलोत के उस स्टेटमेंट से सबको समझ में आना चाहिए कि जादूगर मिस्टर कूल कहे अब उन्हें कोई किसी तरह की कुछ चिंता दिख नहीं रही है। जैसे अभी पंकज जी ने भी कहा था कि बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ, लेकिन 2 महीने तक कौन ऐसे कैद होकर के रह रहा है। लेकिन चलिए, खैर उनका अपना है। तो इस बीच एक बड़ा मैसेज है ये कि सियासी उठापटक, समाचार पत्रों की हेडलाइन, उसके बीच भी अगर मुख्यमंत्री मिस्टर कूल बनकर के बैठे हुए हैं, तो उनके पास में कुछ इनपुट्स है कि मुझे कोई खतरा नहीं है, 5 साल में पूरे करके जाऊंगा। और दूसरे खेमे की अगर बात करें तो सतीश पूनिया का अपना जो बयान है वो बिल्कुल उस तरह से देखा जाना चाहिए कि उसके कुछ सियासी मायने हो सकते हैं लोगों के बयानबाजी को लेकर के, लेकिन एक परंपरा जो रही है उन्होंने उसी से अवगत कराया है। तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। तो खैर चलिए, लेकिन ये पारा कब तक चलता रहेगा, यह मीडिया का बनाया हुआ पारा है या फिर वास्तव में अंदर खाने में कुछ है, ये थोड़ा हमें समय का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।